प्रिय छात्रों, आज सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सॉफ्ट प्रैक्टिस कोड EL 201 के चैप्टर कैपेसिटर में टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कैपेसिटर एंड माइका कैपेसिटर का अध्ययन करेंगे। कैपेसिटर के बारे में पूर्व में बताया था। कैपेसिटर दो प्लेटों के मध्य किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखकर तैयार किया जाता है। दोनों प्लेटें इलेक्ट्रोड्स का काम करती हैं और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक कुचालक पदार्थ के रूप में यूज होता है। क्लासिफिकेशन, कैपेसिटर का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है। अकॉर्डिंग नेचर ऑफ कैपेसिटर वैल्यू, यानी कैपेसिटर की मान के आधार पर दो प्रकार से कर सकते हैं, फिक्स टाइप कैपेसिटर एंड वेरिएबल टाइप कैपेसिटर। यानी फिक्स टू टाइप वो कैपेसिटर होता है जिसका वैल्यू निश्चित बनी रहे, चेंज ना हो। वेरिएबल टाइप कैपेसिटर वो होते हैं जिनकी वैल्यू को बार बार बदला जा सके। अकॉर्डिंग टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अनुसार कैपेसिटर का वर्गीकरण ये 6 प्रकार से बताया गया है। पेपर कैपेसिटर, सेरेमिक टाइप कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, प्लास्टिक कैपेसिटर, एयर गैप या एयर कैपेसिटर और ग्लास कैपेसिटर। ये 6 प्रकार के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के आधार पे वर्गीकृत किए गए कैपेसिटर है। आगे अकॉर्डिंग पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ध्रुवीकरण के आधार पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, जैसे पोलराइज्ड, सेमी पोलराइज्ड एंड नॉन पोलराइज्ड। पोलराइज्ड वो कैपेसिटर होते हैं जिनका एक इलेक्ट्रोड ऑक्साइड लेयर से लेपित किया होता है। सेमी पोलराइज्ड वो कैपेसिटर होते हैं जिनमें दोनों इलेक्ट्रोड पे अनइक्वल थिकनेस या विड्थ का ऑक्साइड लेयर लगा होता है। पोलराइज्ड और सेमी पोलराइज्ड दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल रखते हैं। नॉन पोलराइज्ड में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होते और इसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स पे एक समान मोटाई की ऑक्साइड लेयर लगी होती है। क्योंकि कैपेसिटर के आकार प्रकार, उसकी साइज कई प्रकार से कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे सेरेमिक डिस्क टाइप हो सकता है, उसकी शेप के अनुसार सेरेमिक ट्यूबुलर हो सकता है, बटन टाइप हो सकता है, बटन टाइप माइका मोल्डेड माइका टाइप हो सकता है, डिप्ड माइका हो सकता है, एयर ट्रिमर्स, पेपर एंड फिल्म कैपेसिटर। ये सभी वेरियस टाइप्स के कैपेसिटर हैं जिनके कलर कोड और कैपेसिटर कोड उन पे दिए होते हैं, जिनको कैपेसिटर की कलर कोडिंग चार्ट से उनके मान को पता किया जा सकता है। जैसा कि इस चित्र में दिखा रखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हैं। यहाँ पर जिन टर्मिनल में पॉजिटिव नेगेटिव लगे होते हैं वो, जैसे ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, इनमें पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर ये सेरेमिक टाइप कैपेसिटर है, इधर ये ट्यूबुलर टाइप हैं, ये वाले ऐसे, ये सेरेमिक टाइप है। तो ऐसे वेरियस टाइप्स कैपेसिटर होते हैं जिनका अलग अलग स्थान पे यूज होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये पॉजिटिव नेगेटिव टाइप होते हैं सभी। आगे इसमें चलते हैं। माइका टाइप कैपेसिटर, इनमें ये माइका टाइप, ये कैपेसिटर। आगे चलिए और बताते हैं इनमें ये वेरियस टाइप कैपेसिटर के बारे में बताया। आगे ये माइका कैपेसिटर दिखा रखा चित्र में। दीज कैपेसिटर आर कांस्टेंट केमिकली, मैकेनिकली एंड इलेक्ट्रिकली ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। यानी इनमें जो माइका की लेयर जमी होती है वो
इस प्रकार लगी होती है कि ये कांस्टेंट वैल्यू को निर्मित करते हैं और मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। This creates it achievable to produce thin sheets in the order of 0.025 to 0.125 mm, यानी इस मोटाई की इसमें पतली माइका सीटों को रखा जाता है और अल्टरनेट सीट्स रख के उनके बीच में इलेक्ट्रोड्स प्लेट को रख के इनको तैयार किया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ माइका कैपेसिटर, यानी माइका कैपेसिटर का निर्माण। इन कैपेसिटर को बनाने के लिए सिंपल तरीका है। माइका कैपेसिटर यूज थिन शीट्स ऑफ माइका कोटेड विथ लीन शीट्स ऑफ सिल्वर, यानी पतली कोटिंग इस माइका की सीट के ऊपर चढ़ी होती है। द थिन लेयर्स वर secured and electrodes were added through due to physical defects in both layers. There were little air gaps which damaged the precision of clamped mica capacitor. यानी माइका कैपेसिटर जो दो प्रकार से बना सकते हैं, एक तो सिल्वर कोटेड और दूसरा सिंपल जिसमें क्लैंपिंग की होती है माइका कैपेसिटर में। उनमें एयर गैप के कारण उनके डैमेज होने का खतरा बना रहता है, इसलिए उसको चारों तरफ से इलेक्ट्रोड से और इन कैप्सूल द्वारा उसको सिक्योर किया जाता है। ये जो एयर गैप्स होते हैं इन माइका कैपेसिटर में वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिससे मैकेनिकल प्रेशर और वैल्यूज में परिवर्तन हो जाता है समय के साथ। इस चित्र में दर्शाया गया है यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड ये काम कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पर ये काम कर रहा है। तो ये प्लेट इसको ए कहा गया है और इधर प्लेट बी कहा गया है। तो ये प्लेटें आपस में कनेक्टेड हैं। ये पूरी जो मैं रेड लाइन से दिखा रहा हूँ, ये सभी मेटल प्लेट्स कनेक्टेड हैं एक इलेक्ट्रोड से, और बाकी शेष जो प्लेट्स बच गई ये वाली ये सभी दूसरी तरफ इस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड हैं। और बीच में जो धुंधला मटेरियल भरा हुआ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, जो मल्टीपल प्लेट्स होने के कारण इसका जो कैपेसिटेंस वैल्यू है वो बढ़ जाती है। ये और इसको पूरा इनकैप्सूल कर दिया जाता है, एक प्लास्टिक पैकेट के अंदर पैकिंग कर दी जाती है जिससे इसकी प्रोटेक्शन हो सके। यहाँ पर वही चित्र वापस रिपीट किया है। इसमें एक साइड में इलेक्ट्रोड्स की जो प्लेटें हैं वो एक इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है और दूसरी तरफ दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड ये 1 है तो ये 2 है, तो इसमें कुछ प्लेटें इसके साथ जुड़ी हुई हैं और शेष बची प्लेटें दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड हैं। ये बीच में जो रेड कलर का दिखा रहा है वो माइका सीट है, वो रखी हुई है जो स्ट्रॉन्ग सीट होती है जिससे ये बेहतर काम कर सके। द टर्म माइका इज ए कलेक्शन ऑफ नेचुरल मिनरल्स, यानी माइका एक प्राकृतिक पदार्थ है। Silver mica capacitor is a capacitor that uses the name mica as the dielectric. These capacitors are classified into two types, namely silver mica capacitor and damped mica capacitor. Silver mica capacitors are used in its place of clamped mica due to their lower characteristic. यानी माइका कैपेसिटर दो तरीके से बना सकते हैं, सिल्वर टाइप और डैम्प्ड माइका कैपेसिटर टाइप, जिसमें सिल्वर माइका कैपेसिटर क्लैम्प टाइप जो माइका कैपेसिटर उसकी जगह रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि क्लैम्प टाइप माइका कैपेसिटर में एयर गैप रहता है जिसके कारण उसकी वैल्यू में चेंजेस होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक बदल जाती है। सामान्यतः माइका कैपेसिटर लो लॉस कैपेसिटर है जो हाई फ्रिक्वेंसी पर यूज होता है और समय के साथ इसकी वैल्यू परिवर्तन होती है। खास तौर से सिल्वर माइका कैपेसिटर की हम बात कर रहे हैं।
सिल्वर माइका कैपेसिटर्स बनाने के लिए सिल्वर को डायरेक्टली माइका के ऊपर कवर कर दिया जाता है, यानी ऊपर चिपका दिया जाता है, लेपित कर दिया जाता है। कवरिंग को इस तरह लगाया जाता है कि डिजायर्ड कैपेसिटेंस हमें प्राप्त हो सके। इन लेयर्स द्वारा कलेक्टेड कर इनको इलेक्ट्रोड से ऐड कर दिया जाता है और पूरी असेंबली को एक सिल्वर माइका कैपेसिटर के रूप में इनकैप्सूल कर दिया जाता है। इनका सिल्वर माइका कैपेसिटर का जो मान होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, जैसे फ्यू पीएफ से फ्यू नैनोफैरड, यानी छोटी वैल्यू होती है। 1 फैरड काफ़ी बड़ी वैल्यू है, इसकी तुलना में ये पिको फैरड 10⁻⁻12 फैरड होता है और करीब मान लीजिए 1 लाख मल्टीप्लाई 1 लाख गुना छोटा मान होता है 1 फैरड की तुलना में। 2 बार गुणा किया मैंने, 1 लाख फिर 1 लाख, इतना गुना छोटा होता है टीनी कैपेसिटेंस वैल्यू का मान जो पीएफ में होगा। और ऐसे नैनोफैरड होता है वो होता है 1000 लाख गुना छोटा मान है ये नैनोफैरड 1 फैरड की तुलना में। जो बड़े साइज की कैपेसिटर्स है उनकी वैल्यूज है 1 माइक्रोफैरड तक हो सकती है, जो कि असामान्य कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं। सिल्वर माइका कैपेसिटर्स जो वोल्टेज यूज करते हैं वो 100 से लेकर 1000 वोल्ट तक हो सकती है, परंतु विशेष केसों में 10 किलो वोल्ट के रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफर में माइका कैपेसिटर का यूज किया जाता है, जो हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर यूज होते हैं। सिल्वर माइका कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस प्रकार है। ये हाई लेवल परफॉर्मेंस के में यूज होते हैं, जैसे सुपीरियर एरियाज जैसे हाई फ्रिक्वेंसीज सर्किट्स में इनका यूज होता है। हाई एक्यूरेसी इनकी होती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट इनका डिजायर्ड लेवल में होता है। वैल्यू रेंज इनकी और लो कैपेसिटेंस वेरिएशन विथ वोल्टेज और हाई क्वालिटी फैक्टर इनका, ये इसकी प्रॉपर्टीज में आते हैं जो एक निश्चित की होती है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है, यानी इसमें टेम्परेचर के साथ बदलाव बहुत कम होता है और हाई टॉलरेंस होती है इसकी। एप्लीकेशन फॉर माइका कैपेसिटर्स। माइका कैपेसिटर को कई एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है, जैसे रिपल फिल्टर के रूप में, डीकपलिंग के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, रीजनल सर्किट्स में इनका यूज होता है, कपलिंग सर्किट्स में माइका कैपेसिटर का यूज होता है, टाइम कांस्टेंट सर्किट्स में, हाई पावर रेडियो ब्रॉडकास्ट ट्रांसमीटर्स में, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, पावर ट्रांसफर सर्किट्स में, जहाँ पर लो सनबर कैपेसिटेंस की आवश्यकता होती है, रेडियो और टीवी ट्रांसमिट में, केबल टीवी एम्पलीफायर्स में, हाई वोल्टेज इन्वर्टर सर्किट्स में आदि में इनका माइका कैपेसिटर का यूज किया जाता है। इसमें आपने देखा कि 2 प्रकार के कैपेसिटर बनाए जाते हैं। इसमें जो वैल्यू दे रखी है, जैसे लिख रखा है इसमें 226J/100 वोल्ट। अब इसमें ये जो पहले 2 डिजिट हैं ये अंक को निर्धारित करते हैं, जैसे 22 और जहाँ 6 है ये बताता है 60, यानी 22 के आगे 6 जीरो लगाइए, 6 जीरोस, तो ये हो जाएगा 2,20,000। अब उसमें जे है टॉलरेंस और इसका मान है पीएफ में, तो यानी 22 के आगे 6 जीरो को 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10⁻⁻6 बचता है। तो ये बचा 22 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटेंस है माइका कैपेसिटर, जिसकी रेटिंग है अधिकतम, जो वोल्टेज पे काम करेगा 100 वोल्ट तक ये काम कर सकता है। तो ये इस तरह हम इनकी वैल्यूज़ को जो नंबरिंग की होती है उससे पता कर सकते हैं।
और इसके अलावा कलर कोडिंग भी इनमें यूज होती है, जिससे इनकी वैल्यू का निर्धारण देखकर किया जा सकता है। माइका कैपेसिटर जैसा कि चित्र में दिखा रखा है ज़्यादातर इसी शेप में होते हैं, ये स्क्वायर शेप में है, तो दो लीड्स इसमें लगी होती है जो इलेक्ट्रोड का काम करते हैं।